लड़की को 8 साल की उम्र में एक धनी कुलमाता ने गोद ले लिया था। उसकी मंगनी भी परिवार के बड़े भाई से कर दी गई थी। हालांकि दादी हमेशा कहती थी कि उन्हें बड़े होने पर शादी करनी चाहिए, लेकिन सीईओ उसे केवल एक बहन के रूप में देखता था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह सिर्फ एक बच्ची थी। इससे लड़की को लगा कि सीईओ उसे पसंद नहीं करता। जब वह 20 साल की हुई तो दादी ने आगे बढ़कर उन्हें विवाह प्रमाण पत्र दिलवाया। उसने मांग की कि वे परिवार के वंश को जारी रखने के मिशन को शीघ्रता से पूरा करें। उस शाम लड़की ने शर्म से सीईओ को पीछे से गले लगा लिया। वह अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती थी और सीईओ के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती थी। सीईओ गुस्से में पलटा और लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें बच्चा पैदा करना भी आता है? सीईओ के हाव भाव से लड़की घबरा गई। सीईओ लड़की के साथ अंतरंग होने को तैयार नहीं था। उसने गलती से सोचा कि लड़की ने कृतज्ञतावश उससे शादी की है और लड़की को लगा कि दादी के दबाव के कारण सीईओ ने उससे शादी की है। उन दोनों को लगा कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। वास्तव में उन दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए सीक्रेट फीलिंग्स विकसित हो चुकी थी। लेकिन सीईओ ने लड़की को आजादी देने की चाहत में पहले से तैयार तलाक का समझौता निकाला। वे 3 महीने बाद अपनी शादी खत्म करने पर सहमत हो गए। लड़की ने आंखों में आंसू लेकर तलाक के समझौते पर साइन कर दिया। फिर सीईओ अपनी मर्जी से सोफे पर सोने चले गए। हालांकि लड़की ने अपनी मर्जी से सीईओ से शादी की थी। अगले दिन लड़की ने दादी के आदेश का पालन किया और इंटर्न करने के लिए कंपनी में आ गई। अधिक गहराई से जुड़ने से बचने के लिए उसने सीईओ से दूरी बनाने का फैसला किया। तब से वह जानबूझकर कंपनी में सीईओ से बचती रही। हालांकि जब सीईओ ने ये देखा तो वो काफी नाराज हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की को कैसे सांत्वना दी जाए। सीईओ के सेक्रेटरी ने भी लड़की को बड़े होते देखा था। उसने कंपनी के कर्मचारियों के बीच होने वाली गपशप को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लड़की को व्यवसाय से परिचित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे अपने संरक्षण में ले लिया। उनके अंतरंग व्यवहार की